इस तरह से कटिंग करके लाते हैं। हम इसको छोड़ देते हैं क्योंकि दोस्तों इस सिलाई में आना है, हम इतना लंबा नहीं लाएंगे। अब जो हमने ये एक्स्ट्रा मार्ग का निशान लाया था, हम इसके बराबर लाएंगे काट के। ये हमारे फिटिंग का निशान है, ये हमारा कटिंग का निशान है। हम इसको इस तरह से सिलाई में ले सकते हैं। ये देखें, ये हमने सूट की कटिंग कर दिया। अब हम बैक वाला पार्ट काट के, ये भी हमने इसको 2 फोल्ड किया है। ये हमारा बैक वाला पार्ट है, हम इसको आगे वाले पार्ट को इसके ऊपर इस तरह से रखते हैं। जितना हमारा इसके घेर है, हम इतने ही घेर इसको नाप कर रखते हैं। हम इसको इस तरह से लाएंगे। जो हमारा बैक वाला पार्ट है, हम इसको लंबाई में कुछ थोड़ा सा फालतू रखते हैं आगे वाले से, ताकि सिलने के बाद ये हल्का सा यहाँ को इस तरह से आ जाए। अब हमारा जो बैक वाला पार्ट है, हम इसको इस तरह से हल्का सा निशान लगाएंगे। ये हम आगे वाले पार्ट से थोड़ी सी गहराई कुछ ज़्यादा ही करते हैं। हम इसको यहाँ से ही इस तरह से काट कर लाएंगे और यहाँ से इसको इस तरह से एक साथ ही मिला कर लाते हैं। अब जो हमें इसकी लंबाई लेंथ रखनी है, वो हमें इतनी रखनी है। हम यहाँ पर कट का निशान लगा देते हैं और यहाँ पर भी कट का निशान लगा देते हैं। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। इतनी है। फोल्ड कर दिया है। हम इसकी बाजू को, इससे ये लंबाई में कुछ ज़्यादा है, हम इनको इस तरह से रखते हैं और यहाँ से नापते हैं। ये इतनी है। ये 2 फोल्ड है, हम इसको इस तरह से 2 पार्ट करते हैं और जो ये इधर से धागे निकले हुए हैं, हम इनको कट कर देते हैं। हम इसको पहले हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हैं। अब ये 4 फोल्ड हो चुका है। हमें 2 बाजू बनानी है, हमारी 2 बाजू है। हम इनको इस तरह से नापते हैं, इस तरह से इसके ऊपर रखते हैं। हम इस तरह से मार्ग का निशान लगा देते हैं। ये अम्ब्रेला आस्तीन है, हम इनको इस तरह से निशान लगा देते हैं। अब जो हमारा ये है, हम इसकी शेप खुद ही बिठाएंगे। ये हमारी सिलाई का मार्ग है, हम इसको इस तरह से ये हमारी कटिंग का निशान है। हम इस तरह से इसकी कटिंग कर देते हैं। ये हमारी बाजू है दोस्तों। हमें इसमें से मोड़ना नहीं है, हमें इसके ऊपर ही पट्टी लगानी है। दोस्तों ये हमारी 2 बाजू की पट्टियां हैं, हम इनको इस तरह इसके ऊपर लगाएंगे, इस तरह से इधर से भी फोल्ड करके।
हम इसको इस तरह से फोल्ड करके और इधर को भी इस तरह से टू फोल्ड इस तरह से फोल्ड करते हैं, इधर से भी और इसके ऊपर इस तरह से मशीन से लगा देंगे। ये हमारी बाजू पट्टी है। फोर फोल्ड करना है, ये हमारा टू ये है और हम इसको फोर फोल्ड करते हैं। जो हमारा बैक वाला पार्ट है हम इसके बराबर काटेंगे, आगे वाले पार्ट के बराबर नहीं काटेंगे, हम इसको बैक वाले पार्ट के बराबर काटेंगे। हम इसको अपने घेर के नाप के बराबर रखते हैं। हम अब इसको इस तरह से कटिंग कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, जो हमारा आगे वाला पार्ट है हमारा पीछे वाले से हमने इससे कम रखा था, इसलिए ये फालतू है। अब हम इसकी बाद में कटिंग करते हैं। कर देते हैं पहले। हमारा बैक वाला पार्ट कुछ लंबाई में इससे ज़्यादा था, इसलिए हमने जो लंबाई में था ये भी कटिंग कर दिया और यहाँ पर से कुछ गहराई ज़्यादा थी, इसलिए हमने इसको भी इससे अलग कर दिया। अब हम इस पर सुई से इस तरह से टाँक के मारते हैं कि इधर उधर ना हो सके। तो ये हमने सुई में धागा लिया है। अब हम इसको इस तरह से सुई से लंबे लंबे इस तरह से टाँके मारते हैं ताकि ये इधर उधर को फिसल ना सके और सिलने में बहुत आसानी होती है इस तरह से करके। ये देखिए कितनी अच्छी शेप आई है इसमें। अब ये हमारे अब सिलने में बहुत आसानी होगी दोस्तों, बहुत आसानी। अब हम इसको इस तरह से अलग कर देते हैं। जो हमारा बैक वाला पार्ट है हम उसको भी इस तरह से सुई से ही सिलेंगे। पहले हम इसको इसके ऊपर इस तरह से, जो अस्तर है हम उसको नीचे रखते हैं, जो हमारा बैक वाला पार्ट है हम उसको ऊपर रखते हैं। इसके नाप से काटा था इसलिए ये बराबर है। जो आगे वाला था लंबाई में भी कुछ ज़्यादा था और यहाँ से इसकी शेप भी कुछ ज़्यादा ही कटी हुई थी और इसके तो बराबर ही है।
तो इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। ये हमारा बैक वाला पार्ट है। ये हमारा दोस्तों आगे वाला पार्ट है। हम इसको भी इसके ऊपर इस तरह से रखते हैं। इसको भी फोल्ड करके ये 4 फोल्ड हो चुका है। ये जो कपड़ा है हम इसको जो हल्का सा निकला हुआ है हम इसको इस तरह से कटिंग कर देते हैं। जो हमारा बैक वाला पार्ट है हम इसको भी इस तरह से कटिंग करते हैं और इसको ये देखिए दोस्तों, ये जो हमारा फालतू कपड़ा निकला हुआ है हम इसको इस तरह से कटिंग कर देते हैं। हमने अब इस तरह से इसकी कटिंग कर दी। अब हमने ये जो मार्ग का निशान लगाया था हमने एक तरफ लगाया, अब हम इसको इस तरह से दूसरी तरफ भी लगाएंगे। इस पर भी इस तरह से निशान लगाएंगे। और ये हमारी हिप का निशान था, हम इसको भी इस तरह से निशान लगाए। जो हमारी हिप है हम इस पर इस तरह से 4 फोल्ड है, हम इसको इस तरह से पकड़ के यहाँ पर एक कट का निशान लगा देते हैं। ये देखिए, अब हमें सिलने में बहुत आसानी होगी, हम आराम से सिल सकते हैं। ये हमारा जो ताबीज है हम इसको बिल्कुल बीच में ही लेते हैं, इधर उधर बिल्कुल नहीं खिसकाते। पट्टियाँ हैं हम इसको इस तरह से लगाएंगे। हम इनको इससे अलग अलग कर लेते हैं। ये जो बीच में हमने जगह छोड़ी थी हमने अंदर फोल्ड करने के लिए छोड़ी थी। हम इनको इस तरह से अलग अलग कर लेते हैं। हम इसको इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर हम इसको भी इधर से भी फोल्ड करते हैं, इधर से भी फोल्ड करते हैं और उनको इस तरह से मशीन से लगाएंगे। ये हमारे नीचे वाले पट्टे और हम इसको इस तरह से मोड़कर यहाँ पर इसको भी इस तरह से फोल्ड करते हैं, इसको भी, और यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे। ये देखिए, बाजू में भी अपने अस्तर लगाना है। हम बाजू का अस्तर भी अपनी बाजू से ही नाप कर काट देते हैं। हमें बाजू के बराबर नहीं लगाना, हमें आधे में ही लगाना है। हम बगैर निशान के ही इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। और सुई से भी हम इसको इस तरह से, जिस तरह से हमने सूट पर सुई से टाके मारे हैं हम इसको भी इस तरह से ही टाके मार लेते हैं। हम बाजू पर रखते हैं और ये अस्तर नीचे रखते हैं। ये देखिए, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, ज़रूर करना और हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना।